70 और 80 का दशक, जिसे बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है, एक ऐसा दौर जब पर्दे पर रोमांस था, हवाओं में मेलोडी थी और स्टार्स को भगवान की तरह पूजा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चकाचौंध से भरी इस सुनहरी दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी छिपा था जिसकी कल्पना आज के दौर में करना भी नामुमकिन है। आज हम आपको बॉलीवुड के इतिहास के वो 5 सबसे डार्क और अनसुने किस्से सुनाने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर लाइमलाइट से दूर रखने की कोशिश की गई। कहानी सुपरस्टार के घमंड की, कहानी शहंशाह के आंसुओं की और कहानी एक ऐसी सरेआम हुई भयानक पिटाई की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि नंबर 1 का किस्सा आपकी होश उड़ा देगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। साल 1971 की कल्ट क्लासिक फिल्म आनंद से। दोस्तों, इस फिल्म के समय राजेश खन्ना देश के पहले और सबसे बड़े मेगा सुपरस्टार थे। लड़कियां उनकी कार के धूल से अपनी मांग भरती थी। इसी फिल्म में उनके साथ एंट्री हुए एक लंबे दुबले पतले नए एक्टर की, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन। फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना का स्टारडम 7वें आसमान पर था और वो अक्सर सेट पर घंटों लेट आते थे। एक दिन जब अमिताभ बच्चन समय पर सेट पर बैठकर अपनी लाइंस याद कर रहे थे तो राजेश खन्ना ने उन्हें देखा और अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ते हुए जोर से कहा, यह लंबा लड़का कितना मनहूस है, इसके साथ काम करने में मज़ा नहीं आता। राजेश खन्ना को लगता था कि अमिताभ कभी बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। इसी फिल्म आनंद और इसके बाद नमक हराम के रिलीज़ होते ही पासा पूरी तरह पलट गया। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन रूप लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने देखते ही देखते राजेश खन्ना का सिंहासन हिला दिया और बॉलीवुड के नए शहंशाह बन गए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, उस दौर की सबसे बड़ी ईगो वॉर की तरफ। 70 के दशक के आखिर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच स्टारडम की एक अघोषित जंग चल रही थी। फिल्म काला पत्थर के सेट पर यह मनमुटाव अपने चरम पर पहुंच गया। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी कड़क आवाज़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। सेट पर वो अक्सर अपनी मर्जी से सीन में बदलाव कर देते थे और कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल जाते थे जो स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। अमिताभ बच्चन जो बेहद अनुशासित एक्टर थे, उन्हें लगने लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके किरदार को दबाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन सेट पर दोनों के बीच कोल्ड वॉर इतनी बढ़ गई और तीखी बहस हुई कि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन अपने आत्मसम्मान को लगे ठेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिना सीन पूरा के सेट छोड़कर अपनी वैनिटी वैन में चले गए। इस घटना के बाद इन दोनों महानायकों के बीच सालों तक बातचीत पूरी तरह से बंद रही। अब आते हैं नंबर 3 पर। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला, जिनकी मुस्कान पूरी दुनिया पर फिदा थी, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी दुखों का एक समंदर थी। दिलीप कुमार से दिल टूटने के बाद मधुबाला पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी दौर में उन्हें पता चला कि उनके दिल में एक गंभीर बीमारी है, यानी उनके दिल में छेद है। इसी मुश्किल और अकेलेपन के वक्त में उनकी ज़िंदगी में आए किशोर कुमार। मधुबाला किशोर कुमार की जिंदा दिली की दीवानगी हो गई। वो चाहती थी कि किशोर कुमार उनसे शादी कर ले, लेकिन किशोर कुमार थोड़े झिझक रहे थे। उनकी बेपनाह मोहब्बत और उस अकेलेपन के डर को साबित करने के लिए मधुबाला ने एक ऐसा कदम उठाया जो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने अपने खुद के खून से एक खत लिखा और किशोर कुमार को भेजा। उस खत में छिपे दर्द और मोहब्बत को देखकर किशोर कुमार का दिल पिघल गया। उन्होंने समाज और परिवार की परवाह किए बिना मधुबाला से शादी की और उनकी आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। अब बारी आ गई नंबर 2 की। राज कपूर और नरगिस, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिल्वर स्क्रीन से शुरू होकर असल ज़िंदगी के फलक तक छा गई। साल 1951 में राज कपूर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म आवारा बना रहे थे। राज कपूर एक परफेक्शनिस्ट थे, इसलिए फिल्म का बजट लगातार पानी की तरह बह रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब आरके स्टूडियो के पास पूरी तरह पैसे खत्म हो गए और फिल्म की शूटिंग बंद होने की कगार पर आ गई। राज कपूर गहरे डिप्रेशन में चले गए। जब नरगिस को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो किया वो कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। नरगिस ने न सिर्फ अपनी मां की कीमती गहने बल्कि खुद राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर के गहने तक मंगाकर गिरवी रख दिए ताकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम हो सके। नरगिस के इसी बड़े त्याग की बदौलत आवारा पूरी हो गई और सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई।
और अब बात करते हैं नंबर 1 किस्से की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बात है 70 के दशक के अंत की। ग्लैमर क्वीन जीनत अमान और एक्टर डायरेक्टर संजय खान एक बेहद सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन संजय खान का गुस्सा बेहद बदनाम था। मुंबई के मशहूर ताजमहल होटल के पब में एक शाम दोनों के बीच किसी निजी बात को लेकर भयंकर बहस शुरू हो गई। गुस्सा इस कदर बढ़ा कि संजय खान ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उन्होंने सरेआम सैकड़ों लोगों और होटल के स्टाफ के सामने जीनत अमान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई और जीनत लहूलुहान हो गई। इस भयानक हमले का असर यह हुआ कि जीनत अमान की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए बेहद कमज़ोर हो गई और उनकी आंख की बनावट पर हमेशा के लिए एक परमानेंट चोट का निशान रह गया। यह बॉलीवुड इतिहास का वो काला सच है जिसे याद करके आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थे पुराने बॉलीवुड के वो 5 अनसुने किस्से जो पर्दे के पीछे की असलियत को बयां करते हैं। इनमें से किस किस्से ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।